तीन प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। हर प्राणी दुखी है संसार में। दैहिक दुख जो बीमारियां होती हैं, शरीर को परेशान करती हैं, आपको हमें परेशान करती हैं, जो बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं, देह से परेशान है। दैविक दुख, दैहिक दुख जो देवताओं से हमें दुख मिलता है, ओलावृष्टि हो जाना, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी हो जाना, ये देवताओं से जो हमें दुख मिलता है, ये दैविक ताप है। जो शरीर में बीमारियों से हमें दुख मिलता है, वो दैहिक ताप है। और आदि भौतिक ताप उसे कहते हैं जो दूसरे से प्राप्त हो दुख। इस भौतिक दुख में सांप ने डस लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, फलाने ने गाली दे दी तो आपकी नींद खराब हो गई, ये भौतिक दुख है। संसार का हर प्राणी, संसार का हर प्राणी इन तीन प्रकार के दुखों से दुखी है। क्या करना चाहिए दुखों से बचने के लिए? अच्छा, जब बारिश होती है तो बचने के लिए आप क्या करते हैं? छतरी लगाते हैं ना, छाता लगाते हैं। ऐसे ही जब दुखों की वर्षा हो तब भगवान की कृपा की छतरी के नीचे आ जाना चाहिए। भगवान की कृपा की छाया चाहिए। यदि कृपा की छतरी आपको मिल जाए, दया की छतरी आपको मिल जाए, और आपने यदि ये प्रेम की छतरी तान ली, तो दुखों की बारिश होगी तो सही, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यदि छाया भगवान की कृपा की हो, कृपा उसकी होनी चाहिए हमारे मस्तक पर, हमारे सर। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। वो भगवान हमारे दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान को राधा सहित श्री कृष्णाय वयम नुमः। किसी ने कहा कि व्यास जी, आपने कन्हैया को तो, कृष्ण को तो नमस्कार किया, पर राधा जी को नमस्कार नहीं किया, जबकि राधा तो कृष्ण की प्रियतमा है। बोले ना, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री का अर्थ है राधा, श्री सहित मतलब राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। और आइए चलते हैं नैमिषारण्य में, जहां 88,000 संत विराजमान थे। इन 88,000 नैमिषारण्य हरिद्वार के पास एक तीर्थ है, जहां 88,000 संत थे। उन संतों के बीच में एक दिन सूत जी आ गए। सूत जी को देखकर सबने खड़े होकर नमस्कार किया। सरकार आपकी जय हो, जय हो। सबने खड़े होकर नमस्कार किया, उनका अभिवादन किया। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? बोले भक्ति देने वाली, ज्ञान देने वाली, वैराग्य देने वाली, है ना। कथा क्या देती है भक्तों? कथा क्या देती है? कथा देती है भक्ति, कथा देती है ज्ञान, कथा देती है वैराग्य। यदि ज्ञान चाहते हो तो कथा सुनो, भक्ति चाहते हो तो कथा सुनो, वैराग्य चाहते हो तो कथा सुनो। नींद बहुत आ रही है, नींद बहुत आए तो इलाज एक ही है, सो जाओ।
भूख लगे तो इलाज एक ही है, भोजन कर लो। प्यास लगे तो इलाज एक ही है, क्या? पानी पी लो। भूख का इलाज भोजन है, प्यास का इलाज पानी है, निद्रा का इलाज नींद है। ऐसे ज्ञान वैराग और भक्ति का इलाज भगवान की कथा है। कथा श्रवण कर लीजिए तो भक्ति भी पुष्ट, ज्ञान भी पुष्ट और वैराग्य भी पुष्ट। पैसा चाहते हो तो नौकरी करो, काम धंधा करो, काम धाम करोगे तो पैसे मिलेंगे, कथा सुनोगे तो भक्ति मिलेगी। भाई भगवान की कथा ही ज्ञान बढ़ाती है, भक्ति बढ़ाती है, वैराग्य बढ़ाती है। इन तीनों की जननी है कथा। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी कौन है? जैसे एक एक बूंद संग्रह करने से घड़ा भर जाता है, ऐसे एक एक पैसा बचाने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, और थोड़े थोड़े सत्संग करने से ज्ञानी हो जाता है, भक्त हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करिए, नित्य करिए। आपने आज पेट भर के दबा के खा लिया, अब कल भी नहीं खाएंगे, परसों भी नहीं खाएंगे। ऐसा होता है क्या? आज खाओ, कल फिर भूख लगेगी, कल खाओ, परसों फिर भूख लगेगी। तो आप रोज खाते हैं कि नहीं? अरे आपका जिस दिन व्रत होता है, क्या उस दिन भी बंद रहती है टंकी? है ना? जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन भी चालू रहती है। चालू। जब भोजन आप छोड़ते ही नहीं हैं, अरे कोई मर जाए तो भी खाना छोड़ता कोई क्या? फूक के आए, चलो खाओ। किसी के मरने पर भी खाना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते। अरे भोजन नहीं छोड़ते तो भजन क्यों छोड़ देते हैं? यही तो दुर्भाग्य है। भोजन नहीं छूटता पर भजन छूट जाता है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे जीवन के लिए भजन भक्ति जरूरी है। भोजन में मात्रा है, वो भोजन मात्रा से करो, मात्रा से अधिक करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। जबकि भजन में मात्रा नहीं है, करते रहो, निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो। भजन करने की आदत होनी चाहिए, भजन करने की आदत होनी चाहिए। चाय पीने की आदत है कि नहीं? चाय आज हमारे भारत की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है, चाय। आज लोग लेट हो रहे हो तो लेट हो जाएंगे पर चाय नहीं छोड़ेंगे। काम बिगड़ रहा हो तो बिगड़ जाए पर चाय नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस में देरी हो रही हो तो हो जाए पर चाय नहीं छोड़ेंगे। मरीज मर रहा हो तो मर जाए पर डॉक्टर साहब चाय नहीं छोड़ेंगे। ग्राहक खड़ा है दुकान पर, दुकानदार चाय नहीं छोड़ेगा, तुम थोड़ा खड़े रहो। बैंक का मैनेजर चाय पिएगा, बाद में काम करेगा। भाई साहब, ये चाय ने बर्बाद कर रखा है। पागल हैं कि नहीं लोग चाय के पीछे? कई लोगों को मैं देखा हूं कि वो काम चाय के चक्कर में आधा आधा घंटे लेट हो जाते हैं। चाय के चक्कर में एक एक घंटे, मतलब चाय की वैल्यू है पर समय की वैल्यू नहीं है। और याद रखना, यही लोग परेशान होते हैं जीवन में, जो समय की इज्जत नहीं करते, समय का सम्मान नहीं करते, वही दुनिया में दुखी है। इसलिए समय की वैल्यू करना सीखिए। समय कीमती होता है, संसार की हर चीज से समय कीमती है। कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा वक्त कीमती है। इस संसार में सबसे महंगा क्या है? वक्त, समय। जो कि कितनी भी प्रॉपर्टी आप दे दें, आपका देखो बुढ़ापा आ गया, अब आप पूरी दुनिया की संपत्ति दे दो, क्या आपकी जवानी आ सकती है? क्या आपका खोया हुआ लड़कपन आ सकता है? क्या आपका वापस समय आ सकता है? नहीं आ सकता ना। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? हर चीज पैसे से मिल जाएगी। आपका सोना चला जाए, सोना गुम जाए तो आ सकता है, सब कुछ मिल सकता है।
शरीर, एक आंख फूट जाए तो दूसरी लग सकती है पैसों से, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है, पर वक्त नहीं मिल सकता, समय नहीं मिल सकता। इसलिए समय की वैल्यू करना सीखिए। जैसे चाय नशा बन चुकी है, ऐसे जब मैं लोगों को गप्पे लड़ाते हुए देखता हूं ना, बड़ी हंसी आती है। राम राम। जब लोगों को मैं प्रपंच और पंचायत करते हुए देखता हूं, तब मुझे लगता है लोगों के पास कितना समय है और इस समय का किस प्रकार से ये दुरुपयोग कर रहे हैं। समय का दुरुपयोग करते हुए मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कोई शराबी शराब पीता है। शराबी के पास पैसे आ जाएं, शराबी के पास पैसे आ जाएं तो वो पैसे को शराब में खर्च करता है। आपको समय मिला है तो आप पंचायत में समय लगा रहे हो। समय का सदुपयोग करना सीखिए। धन आए तो धर्म करिए और समय मिले तो भगवान का स्मरण करिए। यही जिंदगी की सार्थकता है, यही जिंदगानी की सफलता है। अन्यथा रोज मर रहे हो आप। जब कोई मर जाता है ना तो आप लोग रोने जाते हो, है ना? जाते हो ना मैया? रोना पड़ता है, क्या बताएं साहब, कोई मर जाए तो रोना पड़ता है। लोग मरते हैं तो सबको दिखता है, पर आपको खुद की मौत नजर नहीं आती। आप रोज मर रहे हो, आप रोज मर रहे हो। आपका लड़कपन मर गया तो जवानी मिल गई, मर ही तो गया। इतने से हुए थे आप, आजकल इतने बड़े हो, बताइए इतना वाला शरीर कहाँ चला गया? मर गया। ये जवानी भी मर जाएगी, थोड़े दिन बाद बुढ़ापा आ जाएगा, और फिर बुढ़ापे का वो शरीर एक बार जब मरता है तो सब लोग आ जाते हैं। हम जिस दिन जन्म लिए थे ना, हमारी मृत्यु भी उसी दिन जन्मी थी, हमारे साथ जन्मी थी। हम सूर्य भगवान को रोज उदय हुए देखते हैं। याद रखना, सूर्य की पहली किरण हमें ये बतलाती है कि तुम्हारी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। सूर्य की पहली किरण हमें सिखाती है कि हमारे जिंदगी से एक दिन और कम हो गया। बोलिए भाई, हो गया ना? तो आप बढ़ नहीं रहे हो, आप घट रहे हो, कम हो रहे हो। 50 साल की उम्र यदि लेकर आए थे तो 50 साल के उस समय में एक एक दिन रोज घटता जा रहा है। घड़ी की सुई जब चलती है, एक सेकंड का कांटा जब चलता है, तो आप देखकर समझ लीजिए कि हर सेकंड में हमारी उम्र कम हो रही है। हर सेकंड में हम मर रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन ये मौत किसी को नजर आई? बड़ी वाली मौत नजर आ जाती है। मृत्यु तो सबकी रोज होती है, पर नजर नहीं आती। यही तो अज्ञान है। अज्ञान का पर्दा ऐसा पड़ा है, कुछ नजर नहीं आता, दिखता नहीं है। इस अज्ञान के पर्दे को उठाइए और भक्ति ज्ञान वैराग्य की चक्षु से देखिए। जिस दिन आप देख लेंगे उस दिन आप समझ लेंगे कि आपने कुछ पाया नहीं, आपने अपना समय खोया है, मात्र समय खोया है। कागज के नोटों के लिए, कागज के टुकड़ों के लिए। क्या मिला आपको? जब यहां से जाओगे ना, भगवान के पास पूछेगा, क्यों 70, 80, 90 वर्ष की उम्र दी मैंने, क्या किया तुमने? क्या बोलोगे? केवल बुराई करी है, केवल पंचायत लड़ाई है। कभी आपको स्मरण किया ही नहीं, कभी आपके लिए समय मिला ही नहीं। हर बुरे काम, हर गंदे काम के लिए समय था, पर भगवान के लिए समय नहीं था। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सौनक जी ने प्रश्न किया, हमें ऐसी कथा सुनाओ भक्ति ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए। ठीक है, सुनाता। ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है जो आपने सुनी है।
देवता भी नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते। एक बार सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तभी राजा परीक्षित के पास अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग के देवता आए और उन्होंने कहा सुखदेव जी से, प्रभु ये कथा भागवत की आप हमें सुना दो और राजा परीक्षित को आप बदले में स्वर्ग का अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले, क्वा कथा क्व कथा क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान। कहाँ कांच का टुकड़ा? अरे आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और भागवत तो कीमती मणि है। सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत से भी इस अमृत को श्रेष्ठ बताया है। भागवत सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। कहते हैं भागवत सुनने के बाद, अरे स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद मृत्यु संभव है, लेकिन भागवतामृत पीने के बाद फिर से आना संभव नहीं। फिर तो भगवान के श्री चरणों में रहना है और इच्छा हो तो फिर भगवान आपकी इच्छा के कारण भेजते हैं, संसार के बंधन से मुक्त करके भेजते हैं, फिर बुला लेते हैं। संसार का हर सुख भागवत के सुख के सामने फीका है ना। जैसे दुनिया का कितना भी बढ़िया जल हो, वो जल नर्मदा के जल के सामने फीका है, ऐसे ही संसार का हर काम भागवत के सामने फीका है। हर सुख भागवत की कथा के सुख के सामने फीका है। बोलो राधे राधे। भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को कथा नहीं सुनाई। 7 दिनों में राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा और तौल कर देखना चाहा कि भार किस पर है। जब देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र ने भगवान का स्मरण किया, भागवत से ही भगवान प्रकट हो गए। इंद्र बोले, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, हाँ, जहां भागवत होती है मैं वहीं तो रहता हूं, वहीं हूं। लो, आज भागवत से भगवान मिल गए। इंद्र के उस अज्ञान को या अभिमान को भगवान ने भंग किया। इंद्र भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हुए। एक बार इस कथा को श्री नारद जी ने भी सुनी। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हुए जा रहे थे। शांति पाने के लिए नारद जी गए। कहाँ गए? अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले, मैं शांति पाने के लिए समस्त तीर्थों में गया, परंतु ना पश्यम कुत्र मिच्छर मह मनः संतोष कारकम। नारद जी बोले, मुझे शांति नहीं मिली। गया में नहीं जाएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब तक धर्म की छाया पर नहीं आएंगे, जब तक पुण्य की छाया पर नहीं आएंगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। आप धन कितना भी कमा लो, अमीर कितने भी हो जाओ, लेकिन जब तक धर्म का वृक्ष नहीं लगाओगे, क्योंकि धर्म के वृक्ष की छाया ही आपको शांति दे सकती है। धर्म ही वो वृक्ष है जो वृक्ष अशांति की गर्मी में शांति प्रदान करता है ना। मैया समझ रही है? धर्म करना आवश्यक है, धर्म करना अनिवार्य है। धर्म करते रहिए। धर्म ही वो वृक्ष है जिस वृक्ष को हम वट वृक्ष कह सकते हैं। शांति, गर्मी कितनी भी हो शांति मिलती है छांव में, आनंद मिलता है छांव में। कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, यदि धर्म की छांव में आ गए तो फिर देखो शांति ही शांति है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। बोलो राधे राधे। श्री
नारद जी महाराज कहते हैं, मैं गृहस्थों के घर में आया पर शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि लोग कलह कर रहे थे। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रियणे लोभात् दंपत्तीनां च कलकलम्। आजकल घर में झगड़े हो रहे हैं। तरुणी प्रभुता के है, घर में नई नई बहुओं का राज्य हो गया। शाल को बुद्धिदायक, साले साहब से सलाह ली जाती है। कन्या विक्रियणे लोभात्, आजकल शादी नहीं होती, आजकल संबंध नहीं होते, आजकल तो सौदा होता है। लड़के का पिता इतना सारा दहेज मांगता। अरे बताइए, जहां रिश्ता है, जहां प्रेम है, वहां कोई मांगना होता है क्या? लेकिन आजकल के लोग तो मांग लेते हैं। तो जहां पहले डिमांड है, वहां बताइए संबंध कैसे हो सकता है? ये तो व्यापार है। व्यापार में व्यापार होता है, प्यार नहीं होता, और प्यार में व्यापार नहीं होता। संबंध प्यार से बनाए जाते थे, लेकिन आज उन संबंधों में व्यापार आ गया है ना मैया जी? आज दहेज की परंपराएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि आज बेटियों का विवाह करना मुश्किल सा हो गया है। आजकल के बच्चे गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, अच्छे काम कर करके। ठीक है, हम कहते हैं आज के छोरा छोरियों को, बेटा बेटियों को बिना दहेज के शादी करके भी इतिहास रचना चाहिए, कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि आपसे लोगों को शिक्षा मिले कि देखो इन्होंने दहेज लिए दिए बिना विवाह किया। ऐसे हम सबको जागरूक होना चाहिए। अब देश को दहेज प्रथा बंद करने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता आन पड़ी है। दहेज वो बीमारी है जो हमारे समाज को, हमारे देश को दीमक की तरह खाई जा रही है। लड़कियां जन्म लेते ही माता पिता की टेंशन बढ़ा देती। तो क्या बेटियों का कोई गुनाह है जन्म लेना? नहीं, बेटियों का जन्म लेना गुनाह नहीं है, हमारी गंदी सोच ही इस गुनाह का कारण है। यद दहेज मांगने वाले मुंह ना फाड़ते तो आज बेटियां बोझ ना कही जाती। भक्तों, बेटियां बोझ ना कही जाती। यदि बेटियां बोझ बन गई हैं तो केवल दहेज मांगने वालों के कारण बोझ बन गई हैं। अन्यथा दहेज की परंपरा ना होती तो बताइए बेटियों को कोई बोझ कहता? मजाक में भी नहीं कह सकता था। बेटों को कोई बोझ कहता है क्या? पर बेटियों को बोझ क्यों कहता है? बेटियों के साथ ये बोझ नाम का शब्द क्यों जुड़ा? ये शब्द इसलिए जुड़ा, इसकी जिम्मेदार बेटियां नहीं, इसके जिम्मेदार बेटे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? बेटे हैं। काश उन बेटों ने दहेज ना लिया होता तो बेटियों के साथ ये बोझ शब्द कभी ना जुड़ता। इस गंदी परंपरा को हमें बंद करनी चाहिए। आज भी हम लड़ना चाहें तो हमारे सामने एक दुश्मन नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान से लड़ना और इन बुराइयों से ना लड़ना। जितना खतरनाक पाकिस्तान है, जितना खतरनाक आतंकवादी है, उतना ही खतरनाक ये दहेज है। वो तो सामने से हमला करता है या पीछे से हमला करता है, उसका हमला तो दिखता है, पर इसका हमला तो ऐसा है कि ये तो जान निकाल लेता है। जिस माँ बाप की 2 लड़कियां हो
और इनकम जरा कम हो, पैसे जरा कम आ रहे हो, फिर देखो पिता की टेंशन में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बेटियां बड़ी हो रही हैं, विवाह करना है, इतना पैसा कहां से लाऊं, इतना अरेंज कहां से करूं। बेचारा बूढ़ा बाप अपना घर गिरवी रख देता है। लड़की की मां सोना चांदी, अपने आभूषण, अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख देती है अपनी बेटी के लिए। क्या आज के 21वीं सदी में यह विचारधारा अच्छी है? क्या इसका बहिष्कार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम सबको इसका बहिष्कार करना चाहिए। नारद जी कहते हैं शांति नहीं मिली। शांति कहां है? नारद जी वृंदावन गए, वहां पर एक 16 साल की कन्या रो रही थी। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। उन बूढ़ी स्त्रियों को साथ में देखा नारद जी ने। नारद जी को लगा ये कौन है, क्यों रो रही हैं? नारद जी पहुंच गए, देवी कौन हो? तब उस कन्या ने रोते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जर्जरो। हमारा नाम भक्ति है, ये हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी बोले आप इतनी परेशान क्यों हैं? बोले जब से कलयुग आया है तब से हम परेशान हो गए हैं। इस घोर कलयुग में हम परेशान हैं। कलयुग ने हमें परेशान कर रखा है। कैसे परेशान किया? भक्ति बोली, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। ज्ञान वैराग्य को कोई शरण देने वाला नहीं है। यही विडंबना है। क्या करें? कहने लगे नारद जी, देवी चिंता मत करो। जैसे द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना करी थी, आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपका दुख दूर करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। ए बाले, ए कन्या, ए देवी, ए भक्ति, मत चिंता कर। नारद जी के चरणों में गिर के बोली, आपने ध्रुव प्रहलाद का उद्धार किया है, मेरी लाज रख लो, मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को गीता वेदांत का पाठ सुनाया। वो चेतना तो आई पर फिर मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले। बद्रीनाथ पहुंचे, जहां 4 संतों से भेंट हुई है। चारों संतों ने कहा कि इन्हें भागवत सुनाइए, इनका एक ही इलाज है। छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो आपके यहीं का डॉक्टर ठीक कर सकता है। बीमारी थोड़ी बड़ी हो जाए तो जबलपुर जाओ, और बड़ी हो जाए तो नागपुर जाओ, बेंगलोर जाओ, बंबई जाओ, दिल्ली जाओ, मद्रास जाओ, अमेरिका जाओ। जितनी भयंकर बीमारी है उतने बड़े हॉस्पिटल में आपको रेफर किया जाता है। हाँ, जब कोई भी धर्म आपको नहीं बचा सकता, जब किसी भी प्रकार के अच्छे कर्म आपको नहीं बचा पाते, तब भागवत ही आपको संसार के हर बंधन से मुक्त करती है। अंत का हॉस्पिटल है भागवत। बड़े से बड़े पापी को मुक्त कर देता। भाई छोटा मोटा पाप करने वाला तो थोड़ा सा धर्म कर ले, मुक्त हो जाएगा। थोड़ा सा पाप किया है तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, उसमें आपकी मुक्ति हो जाएगी। पर पाप थोड़ा ज्यादा किया है तो फिर आपको चारों धाम की यात्रा करनी पड़ेगी। पाप और ज्यादा हुआ तो फिर चारों धाम की यात्रा से कुछ नहीं होगा। फिर जब पाप अधिक हो गया है, कोई भी तीर्थ से नहीं मिट रहा है, कोई भी पुण्य से नहीं मिट रहा है, कोई भी यज्ञ से नहीं मिट रहा है, तब फिर भागवत करिए। भागवत से कैसा भी पाप हो, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामेना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पाप हो,
यद भागवत आपने सुन ली, भागवत का अनुष्ठान कर लिया, भागवत करा के यद आपने ये पुण्य कर लिया, तो संसार के हर बंधन से भागवत जी आपको मुक्त कर देंगी, पुण्यात्मा बना देंगी। छोटा सा पाप छोटे से धर्म में ठीक हो जाता है, बड़ा पाप हो तो धर्म का अनुष्ठान भी बड़ा होना चाहिए। भागवत से बड़ा फिर कुछ नहीं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति। किसी को फांसी मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी, तो उस फांसी को यदि कोई टाल सकता है तो एक ही टाल सकता है, और उस एक का नाम है राष्ट्रपति। भारत के संविधान में ऐसा नियम है कि किसी को फांसी हो जाए तो उसे मात्र राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं है बचाने वाला। राष्ट्रपति शासन स्वतंत्र शासन है, ऐसे भगवान का शासन स्वतंत्र शासन है। इस शासन से ऊपर किसी का शासन नहीं, सबके ऊपर ये शासन है। ये भगवान, ये कन्हैया, ये राम, ये भागवत सबसे ऊपर है ना। इसलिए शरण में आना चाहिए। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान। संतों ने कहा कि भागवत सुनाइए। नारद जी बोले भागवत से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने तो गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाया। भाई वेदांत वेद का तो सार भागवत है। संत बोले भाई दूध से घी निकलता है, पर घी जितना पावरफुल होता है दूध उतना पावरफुल नहीं होता। वेदांत वेद से ही भागवत निकली है, पर भागवत में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। भागवत मोक्षदायिनी। नारद जी हरिद्वार की पवित्र धरा पर बैठे हैं। संतों ने कथा सुनानी शुरू करी है। कथा के प्रारंभ में ही 3 आसन खाली लगाई गई। इन 3 आसन में बड़े प्रेम से बिठाया गया है। नारद जी बैठे हैं, 3 आसन खाली लगाई गई हैं और बड़े प्रेम से कथा चालू हो गई। संतों ने 4 आसन लगा के कथा शुरू करी। भक्तों, मैया, आप लोगों को आज हम एक काम सौंप रहे हैं, करिएगा। करेंगे क्या? मेरा काम नहीं है, भागवत जी का काम है। आप ने सुना होगा कि पानी पीने से ज्यादा पानी पिलाने में पुण्य मिलता है, भोजन करने से ज्यादा भोजन कराने में पुण्य मिलता है। ऐसे ही कथा सुनने से ज्यादा लोगों को कथा सुनवाने में पुण्य मिलता है। तो आज अपने पड़ोसियों से जाकर बोलिएगा, अपनी बहनों से, अपने सखी सहेलियों से, और दादाजी भैया जी आप भी अपने सखाओं से, मित्र से बोलिएगा। सबको बोलिएगा कथा में चलो, कथा में चलो। 7 दिन का मौका मिला है जिसमें 1 दिन निकल गए, अब 6 दिन का सदुपयोग कर लो, क्योंकि ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए। इस कथा में ही आपको भगवान मिलने वाले हैं, इस कथा से ही आंखें खुलने वाली हैं। इसलिए बुलाइए सबको, लाइएगा, सबको कथा श्रवण कराइएगा। ये पुण्य तो कथा सुन के पुण्य लूटो वो अच्छी बात है, पर औरों को भी सुनाने का भी पुण्य मिले तो क्या बुरी बात है। तो सबको बोलना, 10-10 घर जाना, बोलना भैया चलो, बहन जी चलो, भाई जी चलो, सबको बोलना। आपका दुश्मन भी हो उसको भी बोलना, चल अभी कथा सुन ले, फिर दुश्मनी निभाएंगे, अभी कथा सुन। कोई ना मिले तो किराए से उठा, चल 10 रुपए ले ले, कथा सुन, तो अभी नुकसान नहीं है। अरे 10 रुपए में भी कोई कथा सुन के भगवान का प्रेमी हो जाए तो अभी नुकसान। शराबी ना पहले पिलाता है अपने से, और जब देखता है कि सामने वाला आदी हो गया तो फिर उसकी पीता है, अब तू ला मैं पीऊंगा। ऐसे ही अभी तो आप भगवान की कथा के लोगों को आदी बनाओ, ला ला करके, चलो चलो कथा। एक दिन आप ले आओ, बाकी दूसरे दिन से भगवान जी खुद उनको पकड़ लेंगे, चलो आओ, वो खुद आएंगे। शुरुआत कभी तो सुनाई पड़ेगा ना उन्हें, इसलिए नित्य जपते रहो। नारद जी महाराज ने कथा सुनी। नारद जी ने जब कथा सुनी तो भक्ति महारानी प्रकट होकर ताता थैया नृत्य करने लगी, झूमने लगी। कहा प्रभु मैं कहाँ बैठूं? भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। भगवान ने उन्हें बैठने का स्थान दिया।
नारद जी ने प्रश्न किया है, प्रभु जिसने जीवन भर पाप किया है क्या वो इस कथा से मुक्ति पाएगा? बोले हाँ, धुंधकारी नाम का एक पापी था। उस पापी ने अपनी माँ को मारा, अपने पिता को मारा, 5 वेश्याओं का संग किया और पाप करता करता मर गया। जब वो पापी मरा ना तो क्या हुआ? वो पापी धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत बन करके उस धुंधकारी ने एक दिन अपने भाई से प्रार्थना करी, गोकर्ण जी से। उनके भाई का नाम था गोकर्ण। भैया मुझे बचाओ, मैं प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी बोले, आप प्रेत कैसे बन गए? बोले, मैंने अपने बुरे कर्मों से प्रेत योनि पाली, क्षमा करना, मुक्ति कर दो। गोकर्ण जी ने तुरंत भागवत का अनुष्ठान किया और भागवत सुनाई उस धुंधकारी को। 7 दिन की कथा सुनते ही, 7 दिनों की कथा श्रवण करते ही धुंधकारी मुक्त हो गया। विमान पर बैठ के भगवान के परम धाम को चला गया। 7 दिनों में मुक्ति देती है भागवत। धुंधकारी मुक्त हुए। ऐसे भागवत दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सबने कथा सुनी, सबका उद्धार हुआ, सबका कल्याण हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। कथा की महिमा बड़ी अद्भुत है। भागवत सुनने से धुंधकारी की मुक्ति भई, परीक्षित की मुक्ति भई। श्रोता कैसे होने चाहिए? जो कथा बड़े प्रेम से सुने, सुनकर चिंतन करें। कथा शुरू होने के पहले या जाएं, पूरी होने के बाद जाएं, ऐसे श्रोता हो। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो और दृष्टांत देने में कुशल हो, वेद वेदांग का परांगत हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। भक्तों, श्री सौनक जी महाराज ने कहा कि प्रभु जब दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत सुनी तब क्या हुआ? बोले, प्रहलाद जी प्रकट होकर कीर्तन करने लगे, संत समाज प्रकट होकर कीर्तन करने लगे, भगवत भजन करने लगे। आइए इन्हीं के साथ भागवत